नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। भंवरकुआं थाने के बदमाश मनीष निरगुडे और लल्ला निरगुडे के मकानों पर बुलडोजर चला है। नगर निगम ने बुलडोजर चलाया है। पिपल्याराव वंशी धाम कॉलोनी में कार्रवाई हुई है और मकान ध्वस्त किए गए हैं। दोनों बदमाशों पर शहर के अलग अलग थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। ये इंदौर की तस्वीरें आपको देख रहे हैं। बदमाश के घर पर बुलडोजर चला है, मकान ध्वस्त किए गए हैं। अलग अलग थानों में कई सारे गंभीर मामले इन दोनों पर दर्ज हैं। पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी है। तस्वीरें आपके सामने। भंवरकुआं थाने के बदमाशों के घर बुलडोजर चला है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, बुलडोजर चला है, रुकेगा नहीं, बदमाशों के घरों पर बुलडोजर चला है, कार्रवाई की गई है, कई थानों में मामले भी दर्ज हैं। आखिर किन किन गतिविधियों में ये लिप्त रहा करते थे और क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? देखिए, ऑपरेशन प्रहार के तहत इंदौर में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें गुंडों, मादक पदार्थों की अवैध बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। कल कबीर खेड़ी में हरीश तिवारी, जो मादक पदार्थों की अवैध बिक्री में संलिग्न था, उसके मकान को तोड़ा गया था। और आज मनीष नरगुंडे और लल्ला नरगुंडे दोनों भाई हैं। इन पर गंभीर अपराध शहर के कई थानों में दर्ज हैं। करीब 27 से 28 मामले इन दोनों भाइयों पर दर्ज थे और 1500 स्क्वायर फीट में इनने एक आलीशान घर बना रखा था, जो कि बिना परमिशन के बनाया हुआ था। नगर निगम की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम ने आज इस मकान को ध्वस्त कर दिया। एक तरह से जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं, उनको एक संदेश देने की कोशिश पुलिस कर रही है कि कोई भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल ना रहे। और गुंडों के मकानों पर एक कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी ये रहेगी। इसी कड़ी में आज इंदौर में पिपल्याराव वंशी धाम कॉलोनी में ये कार्रवाई की गई, जिसमें इन गुंडों के मकान को तोड़ा गया। ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है, इन पर कार्रवाई की गई है। कुछ और भी नाम चिन्हित क्या भी किए गए हैं जिनके यहाँ पर अगली अब कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए, जिन पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और जिनके गंभीर अपराध हैं, उनके खिलाफ एक कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। चाहे वो मादक पदार्थों की तस्करी का मामला हो या तमाम जो अपराध हैं, लूट, हत्या या दूसरे अपराध हैं, उनमें जो लोग संलिप्त हैं, उन पर ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इसी कड़ी में आगे भी लोग चिन्हित किए गए हैं, उन पर भी अब आगे ये नगर निगम का बुलडोजर चलेगा, उनके मकान भी ध्वस्त किए जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अरुण। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छतरपुर के भूमाफियाओं के ठिकाने पर बुलडोजर चला है। माफिया के दुकान और मकान पर बुलडोजर चला है और शहर के छत्रसाल नगर में कार्रवाई हुई है। एंटी माफिया अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। एंटी माफिया अभियान के तहत अलग अलग शहरों में कार्रवाई की जा रही है। मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। बदमाशों के, माफियाओं के मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, छतरपुर की तस्वीरें हैं। और बड़ी खबर अब भोपाल से है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। दवाइयों के पर्चे में श्रीहरि को लेकर मचे विवाद पर रामेश्वर शर्मा बोले हैं, कांग्रेस को गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई याद नहीं, विनाश के पहले मति हर लेते हैं भगवान। 2013 और 14 के बाद कांग्रेस की मति का हरण हो गया। कांग्रेस को राष्ट्रवाद और रामवाद के सपने नहीं आते। कांग्रेस राम से भी अपने आप को ऊपर समझने लगी है। नेताओं का विरोध तो ठीक, परमात्मा का विरोध करेंगे तो बच नहीं पाएंगे कांग्रेसी। मति भ्रष्ट कांग्रेस राहुल गांधी को राम बताने में लगी है। कि कांग्रेस के समझ में
या हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हल लेही। और कांग्रेस की विगत 2013 और 14 के बाद उसकी मति का हरण हो गया है और इसलिए कांग्रेस को कभी भी राष्ट्रवाद के सपने नहीं आते, कभी भी रामवाद के सपने नहीं आते। कांग्रेस में ये बुखार हो गया है कि वो अपने आप को खुदा और भगवान से ऊपर समझने लगे, इसलिए कभी उन्हें राम से पेट में दर्द होता है, कभी कृष्ण से पेट में दर्द होता है, कभी महावीर से पेट में दर्द होता है, कभी गौतम बुद्ध के कारण पेट में दर्द होता है, कभी गुरु नानक के कारण पेट में दर्द होता है, श्री हरि के कारण भी उनके पेट में दर्द है। लेकिन कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि वो नेताओं का विरोध करे तब तक तो बची रहेगी, जब वो परमात्मा से टकरा जाती है तो कुचली जाएगी। और अभी तो उनके नेताओं ने तुलना भी कर दी थी, एक कौन से राजस्थान का मंत्री, उनने राहुल को ही राम बना दिया था। तो कांग्रेस की मति इस समय भ्रमित है और मति भ्रष्ट है, इसलिए मति भ्रष्ट कांग्रेस को विरोध करने दीजिए। हम श्री हरि भी चलेंगे, दवाएं भी होंगी, हिंदी में मेडिकल का पाठ्यक्रम भी होगा, बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, कोई ना कोई विवाद किसी न किसी बात पर लगा ही रहता है। अब दवाइयों के पर्चे में श्रीहरि को लेकर बवाल मचा हुआ है। रामेश्वर शर्मा ने भी बयान दिया, साथ ही साथ कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। हाँ बिल्कुल ऋतु, देखिए जब से मध्य प्रदेश में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई की तैयारी शुरू हुई और तैयारी के बाद आगाज़ हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर, मसले को लेकर जो सियासत का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेसी नेता कहीं ना कहीं हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, कटघरे में खड़े कर रहे हैं, कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर से बीजेपी की ओर से भी लगातार काउंटर किया जा रहा है और अब इस पूरे मुद्दे को हिंदुत्व से भी कहीं ना कहीं जोड़ दिया गया है। और रामेश्वर शर्मा ने आज जिस तरीके से कांग्रेसियों पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि रामवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, राम के नाम पर, श्रीहरि के नाम पर हमेशा कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है और ये सब कुछ नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी, बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इलाज भी करेंगे और पर्चों पर श्रीहरि भी लिखा जाएगा। इसके पहले हमने देखा कि कांग्रेस के, चाहे वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हों या फिर कांग्रेस के विधायक हों, आरिफ मसूद, इन तमाम नेताओं ने हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर सवाल खड़े किए थे और साफ तौर पर इनका कहना था कि हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो व्यापक स्तर पे, वैश्विक स्तर पे जो डॉक्टरों की तैयार करना है उसमें दिक्कत आएगी और जो अनुवाद हुआ है उस किताबों का, एमबीबीएस की किताबों का हिंदी में, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम नेताओं की ओर से खड़े सवाल जो है वो खड़े किए गए थे और ये जो सिलसिला है फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। चूंकि ऋतु देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव भी होने और हिंदुत्व और चाहे राम की बात करें या फिर अन्य इस तरीके के मुद्दों की बात करें, ये हमेशा से मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में रहते हैं और एक बार फिर इन मुद्दों को लेकर जो सियासी बयानबाजी है, जो कयास लगाने का दौर है, वो एक बार फिर से तेज होता हुआ और शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी वाकई बयानबाजी, और ऐसा कोई मुद्दा होता नहीं है जिस पर बयानबाजी ना हो। हम देखते हैं कि कोई भी मुद्दा निकलता है तो कांग्रेस घेर लेती है। आखिर क्यों? बड़ी बात यह है कि अच्छी चीज है श्रीहरि को लेकर अगर ऐसा फैसला लिया गया है तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ है? निश्चित तौर पर, लेकिन देखिए हर चीज़ का एक सियासीकरण होता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार के फैसले होते हैं और उसको लेकर जो विपक्षी दल है वो उस पर अपना मत रखते हैं। हालांकि श्रीहरि को लेकर कोई प्रोटोकॉल शासकीय स्तर पर जारी नहीं किया गया है। सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण के दौरान इस बात की अपील की थी कि जैसे मेडिकल के पर्चों पे दवाई लिखने से पहले जो डॉक्टर्स होते हैं वो आरएक्स लिखकर। बीजेपी से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। बयानबाजी हो रही है तेज, श्रीहरि को लेकर बवाल मचा हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं आप? रामेश्वर शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया है। देखिए ऋतु जी, जिस प्रकार का विवाद श्रीहरि के नाम पर और उस भाव भावना पर हो रहा, बहुत दुर्भाग्य का विषय है और हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सब सनातन संस्कृति के हैं और हरि हरति पापनी, यानी भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री विष्णु सब प्रकार के पापों का नाश करते हैं और व्याधि भी एक प्रकार की समस्या है जिससे मुक्ति दिलाने के लिए, जिससे राहत दिलाने के लिए भगवान के नाम की बात करते हैं। हम कितने भारतीयों को पता है कि आरएक्स का मतलब क्या होता है? जो डॉक्टर लिखते हैं अंग्रेजी वाले, वो ग्रीक और लैटिन के शब्द हैं जिनका उपयोग चल रहा है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि हम सबको अपनी संस्कार संस्कृति के प्रति, विशेषकर सनातन संस्कृति प्रति जागरूक और सजग करने की आवश्यकता है
और यदि उस संस्कृति में यदि मेडिकल के पर्चे यानी दवा जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, डॉक्टर के परामर्श यदि हिंदी में लिखे जाएंगे तो फिर श्री हरि लिखने में क्या आपत्ति है? और किसके पेट में दर्द है मैं समझ नहीं पाता। भारत की भूमि पर यदि श्री हरि का नाम लेते हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस और बाकी लोगों को क्यों दर्द होता है? मुझे लगता है कि हम सबको बड़े मन से इस बात का स्वागत करना चाहिए कि इतने लंबे समय के बाद अब भारत में हमारा मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना है जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कर रहा है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी घोषणा करते हैं कि धनोपिया जी जुड़ गए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। जेपी जी, आखिर श्री हरि लिखेंगे पर्चे में तो क्या दिक्कत है? बीजेपी आरोप लगा रही है कि राष्ट्रवाद और रामवाद के सपने नहीं आते कांग्रेस को, राम से भी ऊपर अपने आप को कांग्रेस समझने लगी है। किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, श्री हरि लिखें, श्री मोदी लिखें, श्री शिवराज लिखें, लेकिन सवाल ये उठता है कि एलोपैथी की मेडिसिन सारी की सारी अंग्रेजी से तो चलती है। आप अंग्रेजी की बात हिंदी में पढ़ाने की कोशिश करोगे, कहाँ से लोग डॉक्टर बन से वो कर पाएंगे? कहाँ जो पहले हुआ ये व्यापम वाले जो डॉक्टर बने थे ना, आज तक लोगों को नौकरी नहीं मिली है। आपने देखा है व्यापम से जिस फर्जीवाड़ा हुआ था वही स्थिति यहाँ पे कर दी है। हिंदी के शब्दों का चयन करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई हरि लिखने में हमें आपत्ति नहीं है, श्री शिवराज लिखने में आपत्ति नहीं है, मोदी लिखने में आपत्ति नहीं है। ये कम से कम मेडिसिन की लाइन एक ऐसी है जो हर आदमी की जिंदगी जुड़ी लाइन है, उसमें खिलवाड़ तो ना करें भाई, उसके साथ इस तरह का मजाक तो ना करें। इस तरह की घटनाएं करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं है। बोले हिंदी का हमने कोर्स शुरू कर दिया, अरे हिंदी के डॉक्टर बनेंगे क्या करेंगे? अंग्रेजी के डॉक्टर को नौकरियां मिल नहीं पा रही है, अब हिंदी के डॉक्टर को लेके जाएंगे, दवाओं को कुछ बना पाएंगे? कर पाएंगे कुछ क्या? इसलिए इनको शर्म आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आम समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं जो ठीक नहीं है। पंकज जी, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग एक संकीर्ण मानसिकता के साथ बातचीत करते हैं। रूस में मेडिकल की पढ़ाई उनकी स्थानीय भाषा में होती है, चीन में उनकी स्थानीय भाषा में होती है, जर्मनी में उनकी स्थानीय भाषा में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है। वहां कोई समस्या है क्या? हमने यह मानसिकता बना ली और कांग्रेस का दोष नहीं, कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई पार्टी है, तो अंग्रेज अंग्रेजियत और अभी भी जो इनकी सबसे बड़ी नेता उनका मूल कौन सा हम सब जानते हैं। तो इसलिए दोष कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस की मानसिकता, भाव और भावना जो है अंग्रेजों के प्रति चाटुकारिता के हैं, अंग्रेजी के प्रति समर्पण के, तो इसलिए इनको हिंदी से आपत्ति, इनको श्री हरि से आपत्ति है। इनको ये पता नहीं कि दुनिया भर यदि सबसे ज्यादा कमी किसी की तो डॉक्टरों की कमी है। कौन सा डॉक्टर बेरोजगार घूम रहा जरा बताएं। और यदि हम मेडिकल की पढ़ाई को भारतीयों के लिए हिंदी भाषा में लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए कॉम्बी फ्लेम लिखना है तो बजाय अंग्रेजी में लिखने के उसको यदि हिंदी भाषा में कॉम्बी फ्लेम लिखा जाए, जिसको हम देव नागरिक कहते हैं, उसमें आपत्ति क्या है? और यदि श्री विष्णु का नाम, भगवान विष्णु का नाम, सृष्टि के जो रचयिता उनके नाम को लेकर चले, जिनके अवतार प्रभु श्री राम थे, प्रभु श्री कृष्ण थे, तो कांग्रेस को उस पर दर्द क्यों है? पंकज जी, हम तो आपका बहुत शुक्रिया। जेपी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वासु जुड़े थे, वासु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुंगेली से बड़ी खबर है, जिला जेल में कैदी ने फांसी लगा ली है। चादर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 दिन पहले उम्र कैद की सजा मिली थी। कैदी की मौत से जेल में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक कैदी का नाम था राहुल साहू। पत्नी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा मिली थी। ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कैदी ने जेल में ही फांसी लगा ली, क्या ज्यादा जानकारी? जी ऋतु, मैं ये बता दूं कि पूरी घटना मुंगेली जिला जेल की है, जहां अभी कुछ देर पहले ही जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि एक कैदी है राहुल साहू, जिसने चादर से फांसी लगाकर आत्महत्या की है और जिसे 2 दिन पहले ही पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और जिसके बाद से जो जेल प्रबंधन है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। अभी अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और शव को जो फंदे से नीचे उतारने की कवायद की जा रही है। मैं बता दूं कि इस घटना के बाद से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। राहुल साहू, जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी और उसमें 2 दिन पहले ही उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि उस सजा के सदमे के कारण इसने इस तरह के कदम उठाए होंगे। वहीं परिजनों के जो आरोप है, उनका कहना है कि जेल प्रबंधन की लापरवाही से इस तरह की घटना हुई है। जी ऋतु। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए प्रशांत। बिलासपुर से बड़ी खबर है, ढाबा संचालक की बेरहमी से पिटाई की गई है। कार में सवार होकर बदमाशों ने पिटाई की। संचालक पिता पुत्र पर जानलेवा हमला किया। सीसीटीवी में कैद हुई है मारपीट की यह पूरी घटना। हमले में दोनों शख्स गंभीर रूप से घायल हुए। कैलाश नगर के मौर्य ढाबे का ये मामला आपको बता रहे हैं। हमला करने वालों में कई आदतन अपराधी भी शामिल हैं।
ये तस्वीरें आपके सामने, ढाबा संचालक सरपटाई, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीसीटीवी में कैद हुई है ये पूरी मारपीट। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। मुरैना से बड़ी खबर है, पटाखों में भीषण विस्फोट हुआ है। मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। भूरा गुर्जर का ये मकान था। व्यापारी समेत कई लोग मलबे में दबे हैं। हादसे में 4 की मौत की खबर है। बानमोड़ थाने के जैतपुर रोड की घटना ये आपको बता रही है। पत्रकार है मैडम, पत्रकार है मैडम। और ज्यादा जानकारी के लिए दुष्यंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, अभी तक रेस्क्यू जारी है, आखिर क्या अपडेट मिल पा रहे हैं इस मामले में? हमारी डीएम से बात हुई है। डीएम ने पुष्टि किया है कि 4 लोगों की अभी तक मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे, 1 महिला और 1 पुरुष शामिल है। हालांकि 7 लोग अभी घायल है, जिनको में से 4 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है, 3 मुरैना है। उनकी भी हालत नाजुक बनी हुई है, कभी भी किसी तरह की कोई भी अनहोनी हो सकती है। रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, मलबा निकाला जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कोई और कहीं दबा ना हो, लेकिन जिस तरह से घरों के कुल लोगों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा था, उतने लोगों को रेस्क्यू कर निकाल दिया गया है। 4 लोगों को पुष्ट किया गया है जिनकी मौत हो गई है। ये पटाखा बनाने का काम उसमें जमील खां करके जो व्यक्ति, जिसका परिवार रह रहा था, जिसकी पत्नी और 2 बच्चियों की मौत हुई है, उसने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा भी है कि वो पिछले 4 साल से पटाखे बनाने का काम करता था आपस के लोगों के लिए। और जब वो घर की छत पर चढ़ा तो अचानक विस्फोट हुआ और वो गिरकर नीचे आ गया। वो सही सलामत है, लेकिन उसका परिवार में 3 लोगों की मौत हुई है, 1 अन्य लोगों की मौत हुई है। निर्मल जैन जो परचून की दुकान करता था, व्यापारी था उसी मकान में, वो गंभीर घायल है। उसके 7 के लोग घायल है जो ग्वालियर रेफर किए गए हैं। हालत चिंताजनक है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी। दिल्ली में हुआ खेल अलंकरण समारोह। खेल अलंकरण खेलो इंडिया प्रोग्राम में शामिल सीएम। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी करेंगे मलखंब। पीएफआई मामले पर बोले नरोत्तम मिश्रा, पकड़े गए लोग ब्रेन वॉश करते थे। एमपी पुलिस महाराष्ट्र पुलिस के संपर्क में। कमलनाथ के बड़ा मलहरा दौरे पर बोले गृह मंत्री, पहले तो ये बताएं कि सरकार क्यों नहीं चला जाए। भ्रष्टाचार का तांडव किया और किसानों से बोला झूठ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली जिम्मेदारी। आदिवासी इलाके बनासकांठा में मिली जिम्मेदारी। भोपाल में त्योहारों से पहले बढ़े सांची दूध के दाम। आधे लीटर के पैकेट पर 1 रुपए की बढ़ोतरी। 1 लीटर दूध के पैकेट पर बढ़े 2 रुपए के दाम। मुरैना में पटाखों में भीषण विस्फोट। मकान पूरी तरह से ध्वस्त। व्यापारी समेत कई लोग मलबे में दबे। हादसे में 1 की मौत। जबलपुर में तुलाराम चौक के कॉम्बी मार्केट में लगी भीषण आग। कुशन कवर टायर माफ कीजिएगा टॉय सेंटर सहित कई दुकानों में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगना आग बताई जा रही है। सतना में कर्मचारी की करतूत आई सामने। बस मालिक के खिलाफ लिखी गालियां। नाराज कर्मचारी ने डिस्प्ले पर लिखी गालियां। छतरपुर में छात्रावास की लड़कियों ने की होमगार्ड जवान की पिटाई। छात्रावास में खिड़कियों से ताक झांक करने का आरोप। भोपाल में मनचले युवकों ने छात्रा से की छेड़छाड़। ट्यूशन से लौट रही थी छात्रा। विरोध करने वाली छात्रा का सम्मान करेगी पुलिस। छतरपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली पोल। कंधे पर मासूम बच्ची का शव ले जाने को मजबूर हुआ मामा। शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। भोपाल में करोड़ों के फर्जीवाड़े मामले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। यूपी की गर्वत इनोवेटिव प्रमोटर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। बाइक टैक्सी सर्विस के नाम पर 60 से अधिक लोगों से किया करोड़ों का फर्जीवाड़ा। ग्वालियर में लोकायुक्त ने पटवारी को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। जमीन के नामकरण के नाम पर मांगे थे रुपए।
दमोह में सनकी जीजा की करतूत आई सामने। साली के पति को उतारा मौत के घाट। जीजा साली से करता था एक तरफा प्यार। ग्वालियर में आरपीएफ ने बचाई महिला यात्री की जान। निजामुद्दीन से ग्वालियर आई महिला यात्री ट्रेन से उतरते समय गिरी। धक्का लगने पर प्लेटफॉर्म और कोच के बीच लटकी थी महिला यात्री। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर भरोसा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आदिवासी आरक्षण का मामला। एससी ने सरकार को जारी किया नोटिस। 6 हफ्ते में मांगा जवाब। आरक्षण को लेकर अजय चंद्राकर ने दी सरकार की खोली बहस की चुनौती। का आरक्षण मामले में सरकार की राजनीतिक बयानबाजी। ठोस बात करे सरकार। आरक्षण पर ठोस रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस विधायकों, मंत्री और सांसदों की बैठक। कवासी लखमा ने कहा आरक्षण के लिए कोर्ट में लड़ाई पर हुआ मंथन। दिल्ली गए पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम। हाईकमान के बुलावे पर दिल्ली हुए रवाना। साथ में प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला भी गए। रमन सिंह ने लिखा अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सांपला को पत्र। मात्रात्मक त्रुटि ठीक करने की अपील। सुकमा में 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 1 लाख के इनामी सहित 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। बालोद में एक बार फिर जूडा सिवनी और देवतराई गांव पुल बहने से दोनों गांव के बीच टूटा संपर्क। न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर। अब हुआ काम। बलौदा बाजार में अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई। स्कूटी गाड़ी की डिग्गी में छिपाकर रखी थी कच्ची शराब। नाबालिग समेत 5 कोची गिरफ्तार। रायगढ़ में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। होटल में जुआ खेलते 8 जुआरी गिरफ्तार। मौके से 3 लाख कैश और मोबाइल जब्त। धमतरी में दीपावली को देखते हुए बाजार में पुलिस की पैदल पेट्रोलिंग। आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने की कवायद। अंबिकापुर में गलत इंजेक्शन लगाने से मासूम की मौत। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज ले जाने के दौरान तोड़ा दम। मेडिकल स्टोर संचालक पर आरोप। बलरामपुर में नाबालिग से रेप मामले में सहयोगी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी को पुलिस पहले ही भेज चुकी है जेल। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल के औचक निरीक्षण में पहुंची कलेक्टर। सारे वार्डों में देखी व्यवस्था। मरीजों से लिया फीडबैक। बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली की। बीजेपी ने बदली तारीख। 3 नवंबर की जगह अब 11 नवंबर को हुंकार रैली। बिलासपुर में महिला हुंकार रैली की तैयारियों में जुटी बीजेपी के बड़े नेताओं ने लिया मैदान का जायजा। महिला मोर्चा के कार्यकर्ता भी रही मौजूद। अजय चंद्राकर ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा को फिर कहा आइटम गर्ल की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लखमा ने चंद्राकर पर किया था